खास मुलाकात में हमारे साथ एसपी गढ़चिरौली नीलोत्पल जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यानी गढ़चिरौली में नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस ने कोशिश की और सरकार के साथ मिलकर जो पॉलिसियां अमल में लाई है, क्या पूरी तफसीलें बताएं। गढ़चिरौली में पिछले जिले की स्थापना के बाद से लगभग 600 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 500 से ज़्यादा माओवादियों को न्यूट्रलाइज करने में गढ़चिरौली पुलिस को सफलता मिली है। पिछले 4-5 वर्ष गढ़चिरौली पुलिस के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। पिछले 4.5 वर्ष में इस युद्ध में जो माओवाद विरुद्ध हमारी लड़ाई शुरू है, उसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई भी कैजुअलिटी गढ़चिरौली पुलिस या एसआरपीएफ या सीआरपीएफ की नहीं हुई है। इसके साथ 4-4.5 साल में एक भी तरुण युवा माओवादियों की गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनकी रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं हुआ है। पिछले साल की अगर आप केवल बात करें तो 9 मुठभेड़ों में हमने 24 माओवादियों को मार गिराया, 18 माओवादियों को अरेस्ट किया और 20 माओवादियों को हमने सरेंडर किया। इस साल के शुरुआत में ही 15 दिन में लगभग 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 11 माओवादियों ने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके सामने 1 जनवरी 2025 को नए साल की शुरुआत में आत्मसमर्पण किया। तो बहुत सारे जो माओवादी हैं जो हथियार लेकर के घूम रहे थे, वो अभी गढ़चिरौली के बदलते परिस्थिति को देखते हुए मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। गिने चुने जो लगभग 50 आर्म्ड कैडर हमारे पास बचे हुए हैं, तो वो 50 आर्म्ड कैडर को ये करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि वो या तो उनके खिलाफ हम नक्सल विरोधी अभियान करें, या नहीं तो हमने उनका मुख्य धारा में प्रवेश करने के लिए उनको संदेश दिया है। अगर वो मुख्य धारा में प्रवेश करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गढ़चिरौली पुलिस उनको हर तरह से मदद करेगी। आमतौर पर ये देखा जाता है कि पुलिस के जुल्म और सितम की भी वो लोग दास्तां बयान करते हैं, कहते हैं कि पुलिस जो है जुल्म करती है, नक्सलियों से उनकी जमीन छीनी जाती है, खेत छीने जाते हैं। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, उससे कैसे आप लड़ रहे हैं? वो जो फेक और फॉल्स प्रोपेगेंडा जो जल जंगल जमीन के नाम पे माओवादी चलाते हैं, जी। उससे गढ़चिरौली पुलिस की एक सिविक एक्शन प्रोग्राम है, पुलिस ज्यादा नूरा खिड़की के नाम से। उससे लड़ने के लिए वो सिविक एक्शन और कम्युनिटी पुलिसिंग का काम गढ़चिरौली पुलिस कर रही है। केंद्र और राज्य शासन की सभी योजनाओं केंद्र और राज्य शासन की सभी योजनाओं का जो फैसिलिटीज है वो लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम गढ़चिरौली पुलिस दुर्गम और अति दुर्गम भाग में कर रही है। और इसको करते हुए हमने आज तक 11 लाख की आबादी वाली गढ़चिरौली में लगभग 8,50,000 बेनिफिशियरीज तक गढ़चिरौली पुलिस पहुंच चुकी है। और जिसे हम बोल सकते हैं कि लोगों का मन और दिल जीतना, ये करने में गढ़चिरौली पुलिस को सफलता मिली है। अभी जहां हार्डकोर एरियाज में हम नवीन आउटपोस्ट खोल रहे हैं, नए आउटपोस्ट खोल रहे हैं, वहां पे 19 गांव ने नक्सलवादियों का दाना पानी भी बंद किया है, राशन भी बंद किया, और पूरे गांव ने नक्सलवादियों के विरुद्ध गांव बंदी भी की। तो इस तरह से जो बदलाव की हवा है वो गढ़चिरौली में लोगों की पुलिस के प्रति पिछले 4-5 सालों से दिख रही है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो अभी सीएम साहब ने जो है यहाँ पर बस का इनॉग्रेशन भी किया, स्टील फैक्ट्री भी लगाई है। और ऐसे में जो है नक्सल अक्सर जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रुकावट बनते हैं। तो ऐसे में पुलिस उनको रोकने के लिए क्या काम करती है? हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस की प्रथम जवाबदारी है। डीपेस्ट ऑफ एरियाज में हमने आरसीपीडब्ल्यू स्कीम में रोड बना करके लिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसी एक रोड के स्ट्रेच का उन्होंने इनोग्रेट किया, गट्टा गर्देवाड़ा वांगीतुरी। उस एरिया में हमारी कोई पुलिस प्रेजेंस नहीं थी। बाद में हमने वांगीतुरी और गर्देवाड़ा 2 आउटपोस्ट खोले, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ सीमा से कनेक्ट करने के लिए 30 किलोमीटर की रोड और सारी पुलिया बना करके लिए बस सेवा भी वहाँ पे शुरुआत किया। तो इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, रोड्स हो, ब्रिजेस हो, मोबाइल टावर हो, जिसका माओवादियों का विरोध रहता है कि लोगों तक शासन नहीं पहुंच पाए, उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है। ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कराने के लिए जहां तक पॉसिबल होता है गढ़चिरौली पुलिस वहां तक उनको सुरक्षा प्रदान करती है। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी युद्ध स्तर पर गढ़चिरौली में शुरू हुए हैं। 600 मोबाइल टावर्स 4G के आने हैं, उसमें से अभी 400 मोबाइल टावर पिछले 2 साल में गढ़चिरौली में लाइव हो गए हैं। और आपको गढ़चिरौली के अंदरूनी इलाकों में भी 4G कनेक्टिविटी मोबाइल टावर्स की मिलेगी। जिस तरीके से आपका एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, उसमें आपने लिखा है कि बैलेट से बुलेट, बुलेट से बैलेट तक, यानी अभी जो है हालात इस तरह से बदले हैं। तो उसमें क्या तब्दीली आई? जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान जो है 71% वोटिंग जो है सब में ज्यादा गढ़चिरौली से हुई है, तो क्या लोगों के नजरियात तब्दील हो रहे हैं? लोगों की नजरिया भी तब्दील हो रही है, लोगों की राज्य शासन और केंद्र शासन पे विश्वास भी बढ़ रही है। और राज्य और केंद्र शासन पे विश्वास बढ़ने के कारण गढ़चिरौली में अभी 2 चुनाव हमने 2024 में कराए। जी 2024 के इसमें जी
2 चुनाव हमने कराए, लोकसभा और विधानसभा का। 2019 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 2019 की तुलना में बड़ी-बड़ी घटनाओं को माओवादियों ने दोनों चुनाव में अंजाम दिया था। जी, इस बार के दोनों चुनाव एकदम पीसफुली हुए हैं। लोकसभा चुनाव में हम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतदान हो पाया। जी, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में ज़्यादा मतदान हो पाया और सबसे ज़्यादा मतदान महाराष्ट्र में हो पाया, गढ़चिरौली में हो पाया और विधानसभा में जो 75.26% मतदान के साथ हम दूसरे नंबर पे पूरे महाराष्ट्र में थे। वो तब थी जब गढ़चिरौली में चुनाव कराने की सीमा केवल 3 बजे तक की रहती। जी, उसके बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया जी। और इस पर्व को बिना किसी इंसिडेंट के हमने सक्सेसफुली कराने में मदद की। जिस तरह से गढ़चिरौली में जो लोग हैं, कला केंद्र के नाम पर जो है लोगों को नाटक मंडलियाँ जाती है और ज़्यादातर हमने केस स्टडी किए हैं, तो उसमें जो है नाटक मंडली के लोगों ने ही उन्हें जो है अपनी तरफ माइल किया या खींचा और उसके बाद वो नक्सल में शामिल हुए। इसमें कई नाबालिग लड़के भी थे जो अब बालिग हो चुके हैं, तो वो भी सरेंडर किए आपकी पॉलिसी में। तो क्या नाटक मंडली को रोकने के लिए कुछ इस तरह का कोई हिकमत अमली या कोई मेजर्स लिए है क्या आपने? इस तरह की कोई भी नाटक मंडली आज के डेट में गढ़चिरौली में कार्यरत नहीं है। जी, उनकी कुछ जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो इस तरह के नाटक मंडली थी, जी, वो गढ़चिरौली में आज से 5-7 साल पहले कभी आई होगी, बट अभी पिछले 5 साल में तो इस तरह की कोई भी नाटक मंडली जो उनको अट्रैक्ट करती है ऐसी कोई भी कार्यरत नहीं है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 4.5 साल हो गए हैं, जी। कोई भी गढ़चिरौली का एक भी तरुण युवा वर्ग माओवादियों की गतिविधियों में शामिल होने के लिए नहीं गया है। ये हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम की सबसे बड़ी सफलता है। क्या अपील करेंगे नौजवानों से आपके वो इस तरह से जो भटक जाते हैं रास्ते से फिर आप जो है उसको कोशिश करके रास्ते पर लाते हैं। तो ऐसे नौजवानों से क्या अपील करेंगे जो ये देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमारे साथ क्लियर नहीं है और इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं सोशल मीडियाज़ पर और दूसरे डोर टू डोर जाकर। तो ऐसी चीज़ों में जो है नौजवान बहक जाते हैं, तो इसमें आप क्या अपील करेंगे नौजवानों को? मैं सभी नौजवान जो राह से भटक गए हैं उनको यही अपील करना चाहूँगा कि अभी बड़ी संख्या में जो सीनियर कैडर्स हैं माओवादियों के वो भी गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो आप लोग भी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में आइए और गढ़चिरौली पुलिस आपके रिहैबिलिटेशन के लिए, रीसेटलमेंट के लिए जो भी मदद होगी, आपको नौकरी लगाने की, आपको घर बनवा करके देने की और जो भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, गढ़चिरौली पुलिस आपको कंधे से कंधे मिला करके आपको मदद करके मुख्य धारा में प्रवेश करके जिस दिखाएगी। तरह से मैंने पूरे इलाके का मुआयना किया, उसमें ये बात सामने आई कि पुलिस ने जो ऑपरेशन शुरू किया है, एनकाउंटर्स जो किए गए हैं, उसके बाद माओवादियों के हौसले जो है पस्त हुए हैं और उसके बाद जो है वो लोगों ने सरेंडर शुरू किया है और कई माओवादियों ने तो इंटरव्यू में भी कहा है। तो ऐसी क्या आपको किस तरीके से ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से इनपुट्स मिलना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में किस तरीके से पुलिस ऑपरेशंस को अंजाम देती है और किस तरीके से जो है आप लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं? जैसा मैंने बताया आपको कि हम 2 चीज़ों पे भर देते हैं, जी, एक एंटी नक्सल ऑपरेशन और दूसरा सिविक एक्शन प्रोग्राम। जी, जो माओवादी अपनी हथियार डालने के लिए इच्छुक नहीं हैं जी, और जो शासन के विरुद्ध या देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम बीच-बीच में नक्सल विरोधी अभियान भी करते रहते हैं। जी, हमने बहुत सारे अपने सोर्सेज़ डीप के एरियाज़ में भी बनाए हैं और जी, लोग आगे बढ़ कर के पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आगे आ रहे हैं। जी। तो ऐसे लोग जो अभी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके लिए हमारी नक्सल विरोधी अभियान की नीति ही कारगर साबित हुई है और आगे भी वैसा ही साबित होगी। और जो लोग मुख्य धारा में प्रवेश करना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया, सभी का स्वागत है। मुख्य धारा में प्रवेश करके गढ़चिरौली पुलिस उनकी हर संभव रीसेटलमेंट के लिए मदद आमतौर पर ये भी देखा गया कि अगर कोई आत्मसमर्पण करता है नक्सली, खुद सुपुर्दगी करता है या फिर सरेंडर करता है, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी को काफ़ी खतरा होता है उनके लोगों से ही। तो उस सिलसिले में पुलिस किस तरीके से काम हम करती है? उनको उनके गाँव जाने नहीं देते हैं, डीप के एरियाज़ में जो उनके गाँव हैं, जहाँ पे उनको माओवादी टारगेट कर सकें। हुँ, मोस्टली सभी लोगों को हमने गढ़चिरौली और अहिरी, जो हमारे 2 सेंटर्स जी, हैं, वहाँ पे ही उनको रीसेटल और रिहैबिलिटेट किया है जी। और यहीं आस-पास उनको रोज़गार और स्वयं रोज़गार की संधि उपलब्ध करा के दी है, ताकि उनके जान पे कोई भी खतरा नहीं है। ये थे नीलोत्पल जी जो बता रहे थे कि नक्सलवादी को जो है पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है और यहाँ से गढ़चिरौली से बाज़ाब्ता तौर पर अगर ऐलान करें तो नक्सलिज़्म का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है।